हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई पार्ट 2। हम पार्ट 1 पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें देंगे, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो ये वाला हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम कर रहे हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो बच्चों, जो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व या एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होता है, ये प्राइस के कारण होता है। और हम ये मान के चलते हैं कि बाकी जितने फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजी नहीं बदली, फर्म्स के नंबर नहीं बदला, इनपुट्स के प्राइस नहीं बदले, इस तरह से सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं और सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है। तो जो ऐसे होता है उसमें जितने पॉइंट्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 1 था तो सप्लाई 1 यूनिट थी, प्राइस 2 था तो 2 थी सप्लाई, और प्राइस 3 था तो 3 यूनिट्स। तो ये जो है ये सब प्राइस के कारण हो रहा है, बाकी सब है कांस्टेंट है। तो सप्लाई कर हमारा इस तरह से अपवर्ड मूवमेंट होती है क्योंकि सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन है। तो जितना ज़्यादा प्राइस मिलेगा उतना ज़्यादा सप्लायर सप्लाई करेगा। अगर कोई 10 रुपये में बेच रहा था चीज़ और अब 15 रुपये उसके मिलने लगे तो सप्लाई बढ़ा देगा, उसका 5 रुपये प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। तो इस तरह से जब प्राइस के कारण सप्लाई बढ़ती है तो जितने बिंदु हमें मिल रहे हैं, जितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व होती है। ठीक है। और हमारा जो जितना भी चेंजेस आ रहे हैं वो प्राइस के कारण ही आ रहे हैं। तो हमारा अगर एक्सटेंशन हुआ है ऑफ सप्लाई, मतलब अगर हमारा बढ़ा है, सप्लाई बढ़ी है उसको एक्सटेंशन कहते हैं, सप्लाई कम हुई है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो जैसे अगर 3 रुपये हुई तो सप्लाई हमारी यहाँ से, हमारा मान लीजिए इनिशियली हम यहाँ थे 1 पे, और अगर 3 रुपये प्राइस बढ़ गया तो हमारे यहाँ सप्लाई हो गई, तो ये एक्सटेंशन हो गया। और मान लीजिए हम यहाँ थे और प्राइस अब रह गई 2 और सप्लाई घट गई इधर, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन। तो प्राइस के कारण जो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होता है, और मूवमेंट ऐसे में प्राइस के कारण जितने भी पॉइंट्स की मूवमेंट है वो कर्व के साथ चलती है, 1, 2 एंड 3। अब हम चलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई का, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। उधर भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था मगर वो हो रहा था प्राइस के कारण। यहाँ हमने प्राइस को कांस्टेंट माना और जितने भी चेंजेस आएंगे हम यहाँ पर मान रहे हैं कि प्राइस कांस्टेंट है, और जो सप्लाई कम हो रही है या बढ़ रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, वो अदर फैक्टर्स के कारण हो रहा है। प्राइस फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये प्राइस फिक्स है, ठीक है, और ये था सप्लाई कर्व, ओरिजिनल हमारा सप्लाई कर्व ये था। क्या हुआ कि प्राइस तो चेंज नहीं हुआ है लेकिन टेक्नोलॉजी नई आ गई। तो क्या होता है, टेक्नोलॉजी जब नई आ जाएगी तो कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो हम जितने भी आर्ग्यूमेंट और भी करेंगे, सब में एक ही बात हमने देखनी है कि जहाँ पर भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा वहाँ सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कट हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और सप्लाई बढ़ जाएगी, और जो कर्व है सप्लाई का वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा। और किसी कारण से अगर, जैसे ये ओल्ड टेक्निक है, अगर ये है और उसमें ऑब्सलीट हो गई है, पुरानी हो गई मशीनें, कॉस्ट ज़्यादा है तो प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा कम, तो ये हो जाएगा शिफ्ट यहाँ पर। तो ये देखिए, ये ओरिजिनल था कर्व, ये हमारा हो गया शिफ्ट हो गया। जब नई टेक्नोलॉजी आई तो कॉस्ट कट हो गई और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया तो राइट को शिफ्ट हो गया। और ये पुरानी टेक्निक यूज़ हो रही है, कॉस्ट हाई है, प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो ये लेफ्ट को शिफ्ट हो गया। दूसरा है इफेक्ट ऑफ, अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज और प्राइस ऑफ इनपुट्स ऑफ सप्लाई। अब ऑन सप्लाई, अब सप्लाई इनपुट्स क्या होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, जैसे लेबर का कॉस्ट हो गया, जैसे अगर आप फैक्ट्री है रेंट दे रहे हैं तो उसका किराया हो गया। अगर तो मान लीजिए लेबर चार्जेस बढ़ गए, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए, तो प्रॉफिट मार्जिन तो कम हो जाएगा, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा।
तो ये यहाँ से लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगी कम, यहाँ से घट के हो जाएगी यहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन किसी वजह से आपके इनपुट्स जो हैं, जैसे रॉ मटेरियल सस्ता हो गया या आपको लेबर सस्ती मिल गई है और आपका रेंट कम हो गया है, किसी भी कारण से आपके इनपुट्स जो हैं उनका प्राइस कम हो गया है, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और सप्लाई कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। और अब हम बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर किसी चीज पर टैक्स लग जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक पेन बेच रहा है वो 10 रुपए का, जिसमें उसकी कॉस्ट थी 5 रुपए। अब 2 रुपए जीएसटी लग गया तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 7 रुपए। तो उसका प्रॉफिट मार्जिन पहले कितना था, 5 रुपए, और अब हो गया उसका 3 रुपए, यानी प्रॉफिट मार्जिन घट गया। तो उसकी सप्लाई वो उसकी कम कर देगा और ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जीएसटी से उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए सप्लाई को पीछे की तरह शिफ्ट करेगा। और ये है सब्सिडी। सब्सिडी हिंदी में बोलते हैं आर्थिक सहायता। उससे क्या होता है, सरकार को सब्सिडी देती है जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, तो उससे उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से जो सप्लाई कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। अब हम ले रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और उसका इफेक्ट सप्लाई पे क्या पड़ेगा। तो बच्चों दो हम ले रहे हैं, टी एंड कॉफ़ी। तो हम सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं टी, इसलिए ये जो कर्व है ये कॉफ़ी का है। तो इसके सप्लाई पर चाय की बढ़ती या घटती कीमत पर से क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए ये चाय की जो कीमत है या प्राइस है वो बढ़ गया, तो अब उसको ज़्यादा फायदा लगेगा कि वो अगर चाय की सेल करेगा तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो क्या है, कॉफ़ी का तो पीछे शिफ्ट हो जाएगा और चाय की सेल सप्लाई को बढ़ा देगा। और इससे उल्टा अगर प्राइस ऑफ टी फॉल्स, गिर जाता है, तो उस केस में उसको चाय बेचने में ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो कॉफ़ी की सेल्स बढ़ जाएंगी और वो उसका शिफ्ट फॉरवर्ड होगा, इस तरफ राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। और इसी तरह से इधर है हाई बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। अगर बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस हाई है कि उसे लगे कि भविष्य में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की मांग बढ़ने वाली है, तो उसको सप्लाई को बढ़ा देगा और जो उसका सप्लाई कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। और अब हम ले रहे हैं नंबर ऑफ फर्म्स। अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएंगी तो नेचुरली सप्लाई बढ़ जाएगी। 10 से 15 हो गई तो फर्म्स ज़्यादा बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ेगी, और कम हो जाएंगी तो घट जाएगी। तो इसलिए जब नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगी तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हमारा सप्लाई का ये शिफ्ट हो गया। और अगर कम हो जाएंगी तो लेफ्ट की साइड। हमेशा जब भी सप्लाई बढ़ेगी तो राइट साइड शिफ्ट होगा, सप्लाई कम होगी तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। और गोल ऑफ फर्म, अगर फर्म का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, यानी कि लाभ को अधिकतम करना है, तो अपने वो सेल्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या कम रख सकती है। लेकिन अगर उन्हें सेल बढ़ानी है, जैसे आप देखते हो क्लियरेंस सेल लगी है, तो सेम प्राइस पे भी ज़्यादा सप्लाई कर सकती है। तो इसलिए जब गोल हो ज़्यादा सेल के लिए तो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, और अगर फर्म का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो वो या यहीं रहेगा या बैकवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। तो बच्चों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।